घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। ओम बिरला को आपने सुना। ओम बिरला ने कहा कि किस तरह से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। अभी शुरुआती जांच में 4 लोग पकड़े गए हैं और 4 लोगों में से उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पास क्या कुछ था। हालांकि शुरुआती जांच है, प्रारंभिक जांच है। उन्होंने कहा कि जब जांच पूरी कर ली जाएगी तो सदन के सामने वो जांच को रखा जाएगा, बताया जाएगा कि कौन थे ये लोग, क्यों, आखिर इनकी मंशा क्या थी, और साथ ही सांसदों का जो कंसर्न था अपनी सुरक्षा को लेकर, उस पर भी उन्होंने कहा कि आप आइए, बैठिए, अगर सुरक्षा में कहीं चूक लगती है, अगर विपक्ष अपनी बातें रखता है तो उसे भी सुना जाएगा, सुरक्षा को और चाक चौबंद बनाया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने बात की और साथ ही इसी के साथ अब सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज सांसद की बरसी थी और संसद पर हमले की बरसी के दौरान ही ये हमला हुआ है। ये बड़ी बात है। बातचीत करने के लिए अनूप जी भी लगातार हमारे साथ संसद के बाहर से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, जिस तरह से हमने सुना लोकसभा स्पीकर को, उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच है, प्रारंभिक जांच है, जांच पूरी हो जाएगी तो सदन पटल पर इसे रख दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सांसदों का कंसर्न भी इस बात को लेकर था कि सुरक्षा उस तरह की नहीं थी और इसी वजह से यह बड़ी चूक हुई। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात को कहा कि ये जो घटना है वो बहुत गंभीर नहीं कही जा सकती है और जो वहाँ पर धुआं हुआ वो भी कोई गंभीर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद देखिए, ओम बिरला ने इस बात को जरूर कहा कि ये प्रारंभिक जांच है, इसको कंक्लूजन नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एंट्री के लिए, अंदर जाने के लिए, संसद भवन में अंदर जाने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को पार करना पड़ता है। और जिस तरह का जिक्र हम कर रहे हैं कि वहां पर मोबाइल ले जाने तक की अनुमति नहीं होती है। अगर वैसी स्थिति में अगर कोई शख्स अपने जूतों में कुछ छिपाकर अगर ले जाता है तो इसकी गंभीरता को आप समझ जाना चाहिए। हो सकता है कि वो गंभीर भी हो सकता था। हालांकि चलिए, ये बेहतर है जिस तरह से ओम बिरला कह रहे हैं कि बहुत घातक नहीं है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसको हमला नहीं माना जाए। लेकिन एक ही वक्त में बाहर में भी जो मेन एंट्री गेट है उसके बाहर में इस तरह की घटना को अंजाम 2 लोग देते हैं और फिर लोकसभा हाउस में इस तरह की घटना को अंजाम देती है, तो कई तरह के सवाल तो खड़े होते हैं। क्योंकि जब सामान्य घटना नहीं है। इसके अलावा जानकारी भी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम वहां पर पहुंची हुई है। अभी क्या चल रहा है वहां पर सदन के बाहर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, हाउस के बाहर जो आपको बताएं जांच प्रक्रिया, जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से लगी हुई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं अभी तस्वीरों में सीधे जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, देखिए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद रहती है, लेकिन उसको और पुख्ता जो है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है। ये सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात को समझती है। तो ये कह सकते हैं कि किस तरीके से चूक हुई ये तो जांच में निकल कर सामने आएगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि कोई भी शख्स जो अंदर जाता है उसके लिए उनके पास वैलिड पास की जरूरत पड़ती है। हाँ। और वो वैलिड पास जो है वो किसी सांसद के रिकमेंडेशन के बाद ही किसी को अंदर जाने की अनुमति होती है, यानी वो पास बनाया जा सकता है। तो ये भी एक जांच का विषय होगा कि किस तरीके से ये शख्स जो अंदर हाउस में पहुंचता है। बिल्कुल, जांच का तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं अनूप जी जो कि जांच के दायरे में आते हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को कैसे धता बताते हुए ये लोग अंदर गए,
उस पर भी जांच होगी। किस तरह से अगर संसद का रिकमेंडेशन था तो किस तरह से ऐसे लोगों को रिकमेंडेशन मिल गया कि अंदर संसद की कार्यवाही देखने ये लोग पहुंच गए। लेकिन अगर संसद की सुरक्षा की बात की जाए तो हमने देखा कि बाहर किस तरह से मिलिट्री के जवान होते हैं, वहां पर सेना के जवान लगे रहते हैं, उसके अंदर सीआईएसएफ है, उसके बाद बाहर की तरफ दिल्ली पुलिस भी रहती है। ऐसे में अगर वो पूरा का पूरा एक जिसमें स्मोक का जो पटाखा जो था वो काफी बड़ा था, ऐसे में जूते में छुपा कर लेके जाना और जूते की जांच ना करना ये बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा घेरा यहां पर तोड़ा गया है और इसको अब जांच की जरूरत है इस पर भी कि आखिर कहां पर लापरवाही हुई। देखिए, आपको बता दूं कि मीडिया वाले लोग भी जब कोई कवरेज के लिए अंदर जाते हैं तो उन्हें भी कैमरा ले जाने की इजाजत आमतौर पर नहीं होती है। लेकिन कैमरा अंदर भी अगर जाने की बात होती है तो कैमरे की भी बहुत जबरदस्त फ्रेस्किंग होती है। बहुत ही जांच परख होने के बाद, वो भी 3 लेयर की जांच के बाद वो अंदर जा पाता है। तो यह भी कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता तरीके की यहाँ होती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा। और आपको एक बात और यहाँ बता दूं कि पिछला जो विशेष सत्र हुआ था उसके बाद ये इस नए संसद भवन में पहला कह सकते हैं कि ये नॉर्मल सेशन हो रहा है और वहां पर भी सुरक्षा घेरों के पुख्ता इंतजामात हैं। और उसके बावजूद कोई शख्स अगर इन घेरों को तोड़ते हुए, देखिए आपको यहाँ सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जांच प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए कि जो लोग यहाँ जा रहे हैं किस तरीके से यहाँ जांच प्रक्रिया को पूरा पालन किया जाता है। यहाँ पर फ्रिस्किंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रिस्किंग मशीन है और उसके बाद यहाँ मैनुअली यहाँ पर जो है वो जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है। और उसके बाद जैसे ही आपको देखिए ये जो